जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करूंगा नीशू फाइनेंस सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड एमराल टायर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो अभी हमारे ये दोनों एसएमई आईपीओ खुले हुए हैं। इन दोनों ही एसएमई आईपीओ में से कौन सा आईपीओ हमें अप्लाई करना चाहिए जिसमें हमें अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सके, और किस आईपीओ को हम शॉर्ट टर्म की उससे अप्लाई कर सकते हैं, किसको लॉन्ग टर्म की उससे, या फिर इनमें से किसी को अगर अवॉइड करना है तो किस आईपीओ को हम अवॉइड करें। दोनों ही आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, वो कंपनियां बिजनेस क्या करती हैं, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले नीशस फाइनेंस सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के बिजनेस की बात करें तो 2013 में कंपनी की स्थापना हुई थी और कंपनी एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज में कंपनी अपने कॉरपोरेट क्लाइंट्स को ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विस, फंड एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विस एंड प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर डेब्ट कैपिटल सॉल्यूशंस अपने कस्टमर्स को ये प्रोवाइड करवाती है। कंपनी ने दो कैटेगरी में अपने बिजनेस को डिवाइड किया है। एक है ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विस, दूसरा है फंड एंड एसेट मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विस में जो भी प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनको अपनी बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर कैपिटल स्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एडवाइजरी की ज़रूरत होती है वो ये कंपनी उनको प्रोवाइड करवाती है। और जो ये कंपनी एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है उसकी कंपनी जो फीस उनसे लेती है उससे कंपनी का रिवेन्यू जनरेट होता है। दूसरा है फंड एंड एसेट मैनेजमेंट। इसमें कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट करती है। वो जो रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के प्रोजेक्ट होते हैं उनमें कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट करती है और फिर उस इन्वेस्टमेंट से कंपनी की सालाना इनकम होती है। तो ये दोनों ही तरीके से कंपनी की इनकम देखने को मिल रही है। तो इसके अगेंस्ट में अगर हम एमराल टायर मैन्युफैक्चर लिमिटेड कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी के नाम से ही क्लियर है, यह एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसकी जो स्थापना है 2002 में हुई थी। मतलब इसको 20 से 22 साल कंपनी को हो चुके हैं। और कंपनी जिस ब्रांड नेम के नाम से अपने टायर सेल करती है उसका नाम है ग्रीकस्टर। और कंपनी वैरायटी ऑफ रेंज टायर बनाती हुई नज़र आ रही है, जिसमें अगर हम उसके प्रोडक्ट्स देखें तो वो सॉलिड रेजिलेंट टायर, प्रेस बैंड, इंडस्ट्रियल न्यूमेटिक टायर, ब्यूटाइल ट्यूब एंड फ्लैप्स एंड व्हील रिम्स, ये कंपनी मेनली अपने प्रोडक्ट बनाती है और फिर अपने कस्टमर्स को वो सेल करती है। और कंपनी का जो हमें बिजनेस है ग्लोबली देखने को मिल रहा है। इंडिया के अलावा भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बाहर भी एक्सपोर्ट करती है, जिसमें यूएसए, यूएई, रसिया, यूरोप के कई बड़ी बड़ी कंट्रियों में अपने पार्ट्स को सप्लाई करती है, जिसमें बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, हंगरी, पुर्तगाल, इटली, डेनमार्क जैसे बड़े बड़े देश शामिल हैं। और इसके अलावा कंपनी का बेल्जियम एंड यूएई में वेयर हाउस भी हैं, जहां से कंपनी डायरेक्ट वहां से अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। और कंपनी यूएसए में ऑन टाइम डिलीवरी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी यूरोप, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका में कुछ अपने कस्टमर्स को वैल्यू एडिड अलग से सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। ये तो होगी दोनों कंपनियों के बिजनेस की बातें। ये अब इनके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले नीशस फाइनेंस आईपीओ की बात करूं, इसका जो रिवेन्यू है यहाँ पे डाटा सभी का लाख में दिया गया है, तो मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करूंगा। इसका जो रिवेन्यू 2022 में वो 7.5 करोड़ था, 23 में लगभग 11.5 करोड़, 24 में वो बढ़ के 42 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। 3 साल में कंपनी का रिवेन्यू 7.5 करोड़ से 42 करोड़ रुपए हो चुका है। प्रॉफिट भी देखें अगर कंपनी का, इसमें वो 1.2 करोड़, 23 में वो 3 करोड़, 24 में वो 23 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। 1.2 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट 23 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। कंपनी के पास फिलहाल लगभग 22.5 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और उसके अगेंस्ट में सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए का कर्जा देखने को मिल रहा है। इसके अगेंस्ट में अगर हम एमराल टायर मैन्युफैक्चर कंपनी के आईपीओ की फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे भी डाटा लाख में ही दिया गया है, मैं करोड़ में कन्वर्ट करके शेयर करूंगा। 2022 में कंपनी का रिवेन्यू लगभग 134 करोड़, 23 में 168 करोड़, 24 में लगभग 172 करोड़ रुपए के आसपास रहा। और वहीं अगर हम कंपनी का प्रॉफिट देखें तो 2022 में वो 4.8 करोड़, 23 में वो 8.9 करोड़ और 24 में वो लगभग 12.25 करोड़ रुपए के आसपास पहुँच चुका है। और कंपनी के पास लगभग 43.5 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और उसके अगेंस्ट में 87.5 करोड़ रुपए का कर्जा है। दोनों के फाइनेंशियल्स को कंपेयर करें तो नीशस फाइनेंस सर्विस कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं वो काफ़ी बेटर नज़र आ रहे हैं एमराल टायर मैन्युफैक्चर लिमिटेड कंपनी से। उनका रिवेन्यू भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है और कंपनी के ऊपर भी इतना ज़्यादा कर्जा नहीं है। तो अगर हम इसकी वैल्यूएशन भी देख लेते हैं तो नीशस फाइनेंस कंपनी का जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो 0.23 का है। लगभग वो 13 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। और कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 430 करोड़ की है। और एमराल टायर मैन्युफैक्चर लिमिटेड कंपनी की अगर वैल्यूएशन देखें तो इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है
वो 185 करोड़ की है। उस कंपनी से ये छोटी कंपनी है और इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.61 का है। उस कंपनी से कहीं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी का ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कंपनी 15 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो कंपनी का जो पी रेशियो चल रहा है वो दोनों कंपनी का थोड़ा ही उसमें डिफरेंस है, वो आसपास ही चल रहा है। डेप्ट की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेप्ट देखने को मिल रही है। तो पैरामीटर्स वाइज अगर हम कंपेयर करें तो निशस फाइनेंस सर्विसेज कंपनी जो आईपीओ लेके आई है वो एमराल्ड टायर मैन्युफैक्चर लिमिटेड कंपनी से कहीं बेटर कंपनी नजर आ रही है पैरामीटर वाइज। ये अब इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लेते हैं। एमराल्ड टायर मैन्युफैक्चर कंपनी का आज के दिन जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 75 रुपये के आसपास, यानी कि टोटल 79% के आसपास फिलहाल चल रहा है। इसके अगेंस्ट में अगर हम निशस फाइनेंस सर्विस लिमिटेड कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो वो सिर्फ 52 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि टोटल 29% के आसपास देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल्स वाइज तो कंपनी निशस फाइनेंस कहीं बेटर नज़र आ रही है एमराल्ड टायर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनी से। लेकिन अगर हम लिस्टिंग गेन के प्रोस्पेक्टस से देखें तो निशस फाइनेंस आपको सिर्फ 29% का रिटर्न दे सकती है करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग, और एमराल्ड टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको लगभग 80% का रिटर्न दे सकती है करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग। तो अब बात आती है कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करें, कौन से में नहीं। तो अगर आपके पास दोनों आईपीओ अप्लाई करने के लिए पैसे हैं तो आप निशस फाइनेंस सर्विसेज कंपनी को लॉन्ग टर्म के उससे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे हैं और बिजनेस भी काफ़ी अच्छी रेट से इंक्रीज कर रहा है। और सिर्फ एक के ही पैसे हैं तो आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के उससे अप्लाई कर सकते हैं। एमराल्ड टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 79% के आसपास चल रहा है। अप्रोक्स 90,000 रुपये के आसपास ये कंपनी आपको प्रॉफिट दे सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यही दोनों कंपनी के पैरामीटर्स थे। आप इन दोनों को कंपेयर करके खुद से एनालिसिस कर सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि यह एक एसएमई आईपीओ है तो आप अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही अपना कोई डिसीजन लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।